लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म काउंट ही नहीं, स्पीड भी है जिम्मेदार। मैं आपको बता रहा हूं हेल्दी स्पर्म के बारे में सब कुछ। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इनफर्टिलिटी सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है, पुरुष और महिला दोनों ही प्रजनन संबंधी चुनौतियों से समान रूप से ग्रस्त हो सकते हैं। उन दोनों को ही बच्चा पैदा करने के लिए चिकित्सीय हस्तक्षेप की जरूरत होती है। कपल्स में इनफर्टिलिटी के सभी मामलों में 50% के लिए पुरुष कारक जिम्मेदार हैं और अक्सर खराब जीवन शैली विकल्पों, जेनेटिक डिसऑर्डर और पर्यावरणीय कारणों के कारण होता है। इनमें स्पर्म हेल्थ एक महत्वपूर्ण कारक है जो गर्भाधान को प्रभावित करता है। और हेल्दी स्पर्म कैसा होता है, कैसे किया जाता है स्पर्म हेल्थ में सुधार, तो आइए डिटेल में आपको बताता हूँ। पुरुष इनफर्टिलिटी के लिए कई कारणों में से हैं। कम स्पर्म की संख्या, खराब स्पर्म गतिशीलता, असामान्य स्पर्म मॉर्फोलॉग सबसे आम है। यदि स्पर्म की गुणवत्ता खराब है या स्वाभाविक रूप से सहायक प्रजनन तकनीक के माध्यम से गर्भ धारण करना मुश्किल बनता है, किसे कहा जाता है हेल्दी स्पर्म। सफल गर्भावस्था के लिए स्पर्म का अच्छा स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है। स्पर्म की गुणवत्ता, स्पर्म की संख्या, स्पर्म की गतिशीलता और स्पर्म का मॉर्फोलॉग से निर्धारित होता है। स्पर्म की गुणवत्ता और मूल्यांकन सीमेन एनालिसिस के माध्यम से किया जाता है, जो पुरुष इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार बुनियादी समस्याओं को पहचान करने में मदद करता है। स्पर्म की संख्या, अच्छी स्पर्म गुणवत्ता वाले पुरुष, स्वस्थ पुरुष के एक ही एजुकुलेशन में सीमेन के डिस्चार्ज की संभावना सबसे अधिक होती है, जिसमें प्रति मिलीलीटर कम से कम 15 मिलियन स्पर्म होते हैं। एजुकुलेशन में बहुत कम शुक्राणु होने से गर्भ धारण करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए कम स्पर्म उपलब्ध होंगे। स्पर्म की रफ्तार, इसके अतिरिक्त स्पर्म को अंडे तक पहुंचाने के लिए उन्हें महिला के सर्विक्स, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से हिलना डुलना और तैरना चाहिए। सफल गर्भधारण के लिए एजुकेटेड स्पर्म का कम से कम 40% गतिशील होना चाहिए। इस गति में स्पर्म स्ट्रक्चर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टिपिकल हेल्दी स्पर्म में अंडाकार सिर और लंबी पूंछ होती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। हालांकि स्पर्म की गुणवत्ता का एक व्यक्तिपरक मुद्दा है। कुछ मामलों में कम स्पर्म गुणवत्ता या कम स्पर्म संख्या के साथ भी सफल गर्भधारण स्वाभाविक रूप से प्रजनन उपचार के साथ हो सकता है। इसी तरह अच्छे स्पर्म स्वास्थ्य वाले पुरुषों को कभी कभी अपने साथी को गर्भवती करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्पर्म की गुणवत्ता आईवीएफ की सफलता को कैसे प्रभावित करती है? वास्तव में स्पर्म की गुणवत्ता आईवीएफ और प्रजनन उपचार के परिणामों को सीधे प्रभावित कर सकती है। स्पर्म की गुणवत्ता जितनी अधिक और बार होती है, अधिक और बेहतर होती है, आईवीएफ और उन्हें प्रजनन उपचारों की सफलता संभावना उतनी ही अधिक होती है। फर्टिलाइजेशन में चुनौती, बड़े ही प्रयोगशाला में अंडों को आर्टिफिशियल रूप से फर्टाइल किया जाता है, लेकिन स्पर्म की गुणवत्ता और असमानताएं अंडों को फर्टिलाइज करना चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है। यहाँ तक कि सहायक तकनीक के साथ भी इसका मतलब ये नहीं है कि गर्भाशय संभव नहीं है। सफलता दर, आईवीएफ में स्पर्म और अंडे को प्रयोगशाला डिश में मिलाया जाता है। फर्टिलाइजेशन में सहायता के लिए स्पर्म को सीधे अंडे में इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए मृत्यु दर, संरचना और गति का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। हालांकि इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। गर्भपात
का जोखिम। कुछ मामलों में सब कुछ ठीक हो सकता है, जबकि अन्य में स्पर्म की गुणवत्ता परिणामों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, फर्टिलाइजेशन की संभावनाओं को कम कर सकता है, परिपक्व एम्बॉस के विकास को प्रभावित कर सकता है, यहाँ तक कि गर्भपात का कारण भी बन सकता है। जेनेटिक असमान, कुछ जेनेटिक स्पर्म असमानताएं स्पर्म के अंडे में सफलतापूर्वक प्रवेश करने और फर्टिलाइज करने की संभावनाओं को भी कम कर सकती है। यदि गर्भावस्था सफल होती है तो पिता से जेनेटिक असमानताएं बच्चे के पास जा सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन या विकास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अच्छी प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म गुणवत्ता कैसे सुधारें? हालांकि कई कारक स्पर्म की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, लेकिन जीवन शैली में कुछ सरल बदलाव करने से गर्भधारण करने की संभावना काफी हद तक बढ़ सकती है। स्पर्म में गुणवत्ता सुधारने के लिए आप कुछ चीज कर सकते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखें। वजन बढ़ना पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सीधे प्रोपोर्शनल मोटापा स्पर्म की गुणवत्ता और प्रजनन क्षमता को कम कर सकता है। इसलिए जब परिवार शुरू करने की योजना बना रहे हैं या गर्भधारण करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर स्वस्थ वजन बनाए रखें। धूम्रपान छोड़ें, शराब का सेवन बंद कर दें। धूम्रपान और शराब दोनों ही स्पर्म की गुणवत्ता और जीवन काल पे नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। ये समग्र स्वस्थ तंदुरुस्ती के लिए भी हानिकारक है। बेहतर परिणामों के लिए धूम्रपान और शराब से बचें। तनाव को कंट्रोल करें। उच्च तनाव स्तर खराब स्पर्म गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। ध्यान योग्य परामर्श के माध्यम से तनाव को प्रबंधित करने का प्रयास करें। यदि आवश्यक हो तो पेशेवर डॉक्टर से मिलकर बात करें। अच्छी नींद लें। टेस्टोस्टेरोन के स्तर को स्पर्म की गुणवत्ता में सुधार के लिए हर रात 7 से 8 घंटे नींद जरूरी है। जल्दी सो जाएं और अपने शरीर को पूरी तरह से आराम करने और ठीक होने देने के लिए एक नियमित नींद कार्यक्रम बनाएं। टॉक्सिन पदार्थों के संपर्क में आने से बचें। कीटनाशक और भारी धातुओं जैसे टॉक्सिन पदार्थों से दूर रहें जो स्पर्म की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से सहायक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से गर्भधारण की संभावना बढ़ने के लिए संपर्क में आने से बचें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।